वहीं हरिद्वार में आस्था का महामेला सज चुका है। गंगा के घाटों पर हर हर महादेव की जयकारों की गूंज है। अलग अलग घाटों से पवित्र गंगा जल भरने का सिलसिला 24 घंटे जारी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों का ये उत्साह साफ बता रहा है कि भोले की भक्ति के आगे हर चुनौती छोटी पड़ चुकी है। 2 दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा अब धीरे धीरे अपने चरम पर है। लाइव टाइम्स की टीम ने देहरादून के रायवाला से यात्रा का जायजा लिया। यही वह रास्ता है जो ऋषिकेश और आगे पवित्र गंगोत्री धाम को जोड़ता है। गौमुख से जो उत्तराखंड में जहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल है, गौमुख से निकलने के बाद जो गंगा की स्वरूप में आपको दिखाई देती है, वो पहली बार ऋषिकेश में धरातल पे आती है और फिर हरिद्वार में आती है। आप देखेंगे इस बीच जो भोले के भक्त हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैर थक जाते हैं कई बार, लेकिन जो उनका उत्साह है, जो भक्ति की भावना है, वो कहीं ना कहीं उनके सफ़र को आसान बनाती है। मूर्ति जो भगवान शिव की है कैसी लगी है? ये बहुत ही अच्छी है। आप गंगा के तट पे खड़े हैं, ठीक पीछे आपके गंगा बह रही है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? जी हम भिवानी से आ रहे हैं। मतलब अभी तो हर की पैड़ी से आ रहे हैं, लेकिन हम भिवानी जाएंगे। अभी जल भर लिया है आपने? एक बार जल दिखाइएगा जरा। ये देखिए, ये जो पवित्र जल है माँ गंगा का, उसको इन्होंने भरा और अब जो है अपने शिवालय पे जाके आप चढ़ाएं। जी हम अपने शिवालय पे जा रहे हैं। अभी हमारे होम टाउन है। कैसा लगता है कांवड़ में हरिद्वार आना? अच्छा लगता है। मतलब हमारी श्रद्धा है, अपनी आस्था है, हमको अच्छा लगता है वैसे ना। आप लोगों ने कहाँ से जल भरा है? हमने हर की पौड़ी से जल भरा है जी। और कहाँ तक लेके जाएंगे? ये हमारी बुराड़ी दिल्ली जाएगी जी। पुरानी दिल्ली। कब निकले थे आप लोग वहाँ से? हम निकले थे वहाँ से 29 तारीख को निकले थे बोले। और कब तक पहुँचने का लक्ष्य है? बोले 9 तारीख तक पहुँचने का लक्ष्य है पूरा। कोई सेवा में साथ चल रहा है या आप लोग पैदल ही निकले? बोले हम पैदल हैं और अकेले हैं बिल्कुल। अच्छा, जब घर से निकले थे क्या पहली बार आप निकले यात्रा पे या पहले? बोले हम इससे पहले पिछले साल यानी 2024 में आए थे। 2025 में हम नहीं आ पाए किसी इशू की वजह से। बस इस बार हमारी मुरादें हैं कि हम पूरी हो जाए, तो हम इस बार दोबारा से उठा रहे हैं, जोड़ा दोबारा से आ रहे हैं। और अभी आपको मैं भगवान शिव की इस विशाल काय प्रतिमा से जो चेहरा दिख रहा है, भगवान शिव का डमरू दिख रहा है, त्रिशूल दिख रहा है, उनके सर पे सुशोभित चांद दिख रहा है और नाग देवता दिख रहे हैं, जिनको भगवान अपने गले में हमेशा धारण किए रहते हैं। आगे चलेंगे, कुछ और तस्वीरें आपको हम हरिद्वार से दिखाएंगे इस कांवड़ यात्रा की। पैरों के छालों और लंबी दूरी की थकान पर आस्था भारी है। देश के अलग अलग राज्यों से आए ये कांवड़ियां पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इस रास्ते पर हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें शारीरिक रूप से दिक्कत थी। दिल्ली से आए एक श्रद्धालु जिनके पैरों में रोड पड़ी थी, वे पैदल ही गौमुख से जल भरकर अपने शिवालय के लिए निकले हुए थे। जैसे जैसे हम हरिद्वार तरफ बढ़ रहे हैं, आस्था के नए नए रंग और रूप दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, पूरा परिवार है। एक मिनट आप लोग रुकिएगा जरा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हापुड़ से, गंगोत्री से आ रहे हैं। अच्छा, ये आपका पूरा परिवार है? कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 8 जने आए हैं। इसमें देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं। हाँ जी। अच्छा, चलिए बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? गौरी। गौरी, कहाँ से आप आ रहे हो? हापुड़ से गंगोत्री। गौरीकुंड गए थे आप लोग? सॉरी, गौमुख गए थे आप लोग? गंगा जल भरा वहाँ पे? गोमुख हम नहीं गए, गोमुख गंगोत्री गए हुए थे? कहाँ तक गए थे आप लोग? गंगोत्री तक गए थे। गंगोत्री में क्या क्या देखा आपने? गंगोत्री में मंदिर है गंगा मैया जी का और गंगा जी है साइड में। कैसा लगा? पहली बार देखा आपने? मेरी तीसरी कांवर है। अरे बताइए, बच्चे तीसरी कांवर। आपके क्या नाम है? मेरा नाम वीर है। वीर, कितने साल के आप हो? मैं 11 का। कहाँ गए थे आप? गंगोत्री। गंगोत्री में क्या क्या देखा आपने? गंगा जी देखी और मंदिर देखा। गंगा जी देखी, मंदिर देखा। एक बिटिया और है। आप कहाँ से? सब लोग साथ में हो? हाँ। क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति, पहली बार गए थे या पहले भी जा चुके हो आप? नहीं, पहली बार गए थे। कैसा लगा बेटा वहाँ? अच्छा लगा। अब देखिए, टीम में कुछ युवा साथी भी हैं और गौमुख से चाना पद यात्रा, मनोज भोला है ये। आप लोग किस जगह से आ रहे हैं और कहाँ मंजिल है? मेरा गौमुख से आया हूँ। गुलावटी जाना है। हापुड़ से आगे गुलावटी के पास एचाना गाँव है, जिला बुलंदशहर है। कब निकले थे आप लोग यात्रा पे? 20 तारीख में निकले थे गांव से। उधर से हम 22 तारीख में चले हैं। पूरे परिवार के साथ आना कैसा है? जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अच्छा सफ़र पार हो रहा है। अच्छा लगा बच्चों के साथ में। महादेव की कृपा है। हाँ जी, भोले की कृपा है। तो फिर सब लोग एक बार कहिए, हर हर महादेव।
गोमुख पहली बार जाना हुआ या कैसा अनुभव रहा गोमुख का? बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिव्य है गोमुख, दिव्य लगा वहाँ जाके, कुछ अलग अनुभूति आई? बहुत अच्छा है, सुकून मिला जी बहुत। अब यहाँ से आप लोग पैदल जा रहे हैं? हाँ जी, नहीं जी पैदल तो हमारे बोले जा रहे हैं, हम तो गाड़ी लेकर उनके साथ में हैं। आप उन लोगों के साथ में हैं? कब निकले थे आप? 25-26 को शाम को उठाई थी कावड़ 4 बजे। आप अकेले निकले हैं? नहीं, आ रहे पीछे बोले हमारे। अच्छा, कई बार रास्ते में थकान भी होती है, फिर क्या होता है जो आप लोगों का आत्मबल बढ़ाता है कि नहीं अभी चलना है? बोले सबसे बड़ी बात तो ये गर्मी मारती है, थकान तो गर्मी ना हो, मौसम ठीक हो तो थकान होगी नहीं। और ऊपर बैठा है बूढ़ा बाबा, कोई दिक्कत ही नहीं देता, चला रहा है। देखो अभी पैर की कंडीशन कैसी है हमारी। बिल्कुल, पैरों में छाले पड़े हुए हैं और निश्चित तौर पे आसान नहीं होता इस यात्रा को करना। कई 100 किलोमीटर चलना पड़ता है, बावजूद उसके जो भोले भक्त हैं उनकी यात्रा जारी है, ताकि जो वो जल भर के आ रहे हैं वो अपने शिवालय में जाके चढ़ा सके। आगे हमारा ये सफ़र लाइव टाइम्स पे जारी रहेगा, आगे आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ लोग अकेले कांवड़ यात्रा करते हैं तो कुछ दोस्तों के साथ, तो कुछ लोग अपने परिवार के साथ। हमें भी हरियाणा से आया एक ऐसा परिवार मिला जिसमें दादा, दादी, बहू, बेटा और नाती पोते सब पैदल ही शिव में अपनी यात्रा पर चले जा रहे थे शिव भक्ति में। कांवड़ यात्रा से जुड़ी तमाम सारी तस्वीरें हमने आपको लाइव टाइम्स पर अब तक दिखाई हैं और अब हम दिखा रहे हैं आपको हर की पैड़ी का वो विहंगम नज़ारा जिसको आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि लाइव टाइम्स आपको यहाँ पे सीधे जो हर की पैड़ी का विहंगम दृश्य है वो आपको दिखा रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कह सकते हैं श्रद्धा से भर देने वाली होती हैं। जो लोग आते हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जल भरने के लिए, बारिश हो रही है इसके बावजूद आप हर की पैड़ी क्षेत्र में देखेंगे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। इसी जिस बिल्डिंग पे हम खड़े हैं और इस बिल्डिंग से इनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है कि कहीं भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। कहते हैं ना, श्रद्धा सब पे भारी होती है। और ये आपको यहाँ हर की पैड़ी का जो नज़ारा है वो यहाँ से दिखाई भी देता है और बताता है कि इस वक्त जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं वो जल भर के यहाँ से वापस अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं। और उनका भी यही, उनकी जो मनोकामना है कि वो यहाँ आए और माँ गंगा का आशीर्वाद लें, यहाँ से जल भरें और बाद में अपने शिवालय पे जाकर वहाँ जलाभिषेक करें। और कुल मिला के ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में जो आस्था है और जो भक्त और जो एक आस्था का अनूठा संगम होता है वो आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा। एक छोटा बच्चा जिसने भगवान शिव की मूर्ति को अपने कंधे पर उठा रखा था, उसे देखना वास्तव में यह बताता है कि भक्ति के आगे कुछ भी नहीं। हम बच्चे से बात कर ही रहे थे कि उसके पिता भी पीछे से महादेव की बड़ी मूर्ति को कंधे पर उठाए मिल गए। उन्होंने बताया कि वे पहली बार अपने बेटे के साथ आए हैं। हरिद्वार में आने वाले कांवड़ यात्रियों को अगर देखना और समझना है तो उसके लिए आपको कुछ तस्वीरें ज़रूर देखनी चाहिए। ये जो कांवड़िए हैं जो बड़ी बड़ी कांवड़ लेके यहाँ आते हैं, आप देखेंगे निरंतर जो इनके चलने का क्रम है वो लगातार जारी रहता है। प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि एक साइड जो है वो पूरी तरह से खुला रहे, उस पर कहीं किसी तरह की बंदिश ना हो कि जो भोले भक्त हैं वो आसानी के साथ अपना जो सफ़र है वो उसको पूरा कर पाए। निरंतर जो कांवड़ियों के आने और जाने का क्रम है वो लगातार जारी है। भगवान शिव को बिठा रखा है कंधे पे? हाँ जी बोले। कहाँ लेके जाएंगे भगवान को? हिसार। हिसार से आया हुआ बच्चा है। और आप देखिए दूसरी तरफ आप देखेंगे एक और भोले भक्त है जिन्होंने भगवान की एक बड़ी प्रतिमा को अपने सर पे बिठा रखा है। क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक? हिसार हरियाणा से आ रहे हैं जी, हिसार हरियाणा से जी। अच्छा, बाप बेटे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बाप बेटे हैं जी। देखिए ये जो रूप है अलग अलग, ये पिता पुत्र हैं। और दिखाऊंगा कि पिता ने छोटे भोले को ले रखा है और जो बेटे ने छोटे बेटे को, छोटे भगवान को ले रखा है। और जो उनके पिता हैं उन्होंने महादेव को अपने सर पे बिठा रखा है। जल भर लिया आप लोग? जल अभी नहीं भरा, कल भरेंगे। पूरा अपने सब परिवार को लेकर आए साथ में। देखिए पूरा परिवार है साथ में। तमाम तस्वीरें आपको ऐसी दिखेंगी जब लोग कांवड़ यात्रा पे आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं। कुछ लोग अकेले भी आते हैं।
एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो देखिए हमारे ठीक सामने भोलेनाथ की एक बड़ी प्रतिमा है और ये लोग भी भगवान शिव को लेकर यहाँ तक आए हैं और लेकर वापस जो इनका गंतव्य स्थल होगा वहाँ जाएंगे। एक बड़ी यात्रा है और इस बड़ी यात्रा में तमाम सारे जो दृश्य हैं जो आपको रोमांचित करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि भगवान की जो भक्ति है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है और शक्ति के जो अलग अलग रूप है वो आपको हरिद्वार में देखने को लगातार मिल रहे हैं। आगे चलेंगे और भी कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे, दिखाएंगे कि कांवड़ भक्तों में किस तरह का उत्साह संचार देखने को मिल रहा है। इस बीच कांवड़ियों के अलग अलग रूप देखने को भी मिले। एक छोटा बच्चा अपने मां पिता का हाथ थामे पूरे उत्साह के साथ यात्रा के मार्ग को नापता हुआ नजर आया। न कोई थकान न कोई डर, बस मन में भोले की भक्ति दिख रही थी। तो वहीं मॉनिटर रूम का भी हमारे सहयोगी मयंक राय ने जायजा लिया, ये भी देखिएगा। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको। आप देखिए यहाँ बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और सामने जो मॉनिटरिंग है पूरे यात्रा रूट की या फिर हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों की वो कैसे की जाती है, इसको देखने के लिए आप कुछ तस्वीरें देखिए। जैसे इन्होंने अभी अपने मॉनिटर पे क्लिक किया एक बटन और इसके बाद जो है आपको पूरा जो अलग अलग क्षेत्र है हरिद्वार के वो दिखने लगे। ये हमारी डाक पटरी जो कांवड़ पटरी है उसका यूज करेंगे। अगर जो भी कांवड़िया कांवड़ पटरी को छोड़ के हाईवे तो हम इसमें उसके मॉनिटर करके उसका फ़ोटो क्लिक करके जो संबंधित सेक्टर अधिकारी है उसको बाई फ़ोन से अवगत कराते हैं कि ये आपके क्षेत्र में ये कांवड़िया क्या कहते हैं हाईवे में आ गया, इसको क्या कहते हैं जो कांवड़ पटरी है उसमें डालेंगे करके। एक साथ कितने स्क्रीनें होती हैं जिसको आप लोग मॉनिटर करते हैं? कितने सारे विजुअल आप लोगों को शहर के किन किन क्षेत्रों से मिलते हैं? इसमें मेनली तो पूरे क्षेत्र में ही कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कांवड़ के हिसाब से इसका व्यूज़ डाले गए हैं, हम उसी में मॉनिटर कर रहे हैं अभी। तो ये लगातार जो कांवड़ की मॉनिटरिंग है वो किस तरह से की जाती है? कांवड़ के अलावा मैं अगर कुंभ की बात करूं तो कुंभ में भी जो मॉनिटरिंग रूम होता है वो यही रूम होता है जहां से पूरा कुंभ मॉनिटर होता है। और अभी 2027 में कुंभ का भी आयोजन होना है हरिद्वार में, उत्तराखंड में। उससे पहले आप देखेंगे कांवड़ एक बहुत बड़ी सीख होती है क्योंकि कांवड़ से काफ़ी कुछ जो एक्सपीरियंस होता है वो पुलिसकर्मियों को मिल जाता है। और आप देखेंगे कुछ महिला पुलिसकर्मी, मैम आप इसमें क्या क्या देख रही हैं, क्या क्या चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं? सर इसमें एक नहर जो कांवड़ियों के लिए नहर पटरी मार्ग बनाया गया है। हम उस कांवड़ियों को ये वाच कर रहे हैं कि ये हाईवे पर ना आए, ये सिर्फ जिस मार्ग इनके लिए निश्चित किया गया है ये उसी मार्ग पर चलें। सही अभी तक स्मूथ चल रही है? जी सर, अभी तक बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है यात्रा। यहाँ का जो फीडबैक है वो पुलिस मुख्यालय को भी जाता है और जहाँ पे डीजीपी दीपम सेठ बैठ के अपने रूम में ये तस्वीरें देखते हैं और अगर कहीं कहीं उनके लेवल पे नज़र आता है कि हाँ कहीं सुधार की ज़रूरत है तो वहाँ से भी जो निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। हरिद्वार से मयंक राय की रिपोर्ट। बात करते हैं यूपी के हापुड़ की, जहां पर बाजार केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आया। शिव भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं बल्कि एक अनोखा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। हापुड़ के बाजारों में इस समय बाबा का बुलडोजर लिखी टी शर्ट्स की सबसे ज्यादा मांग है। इन टी शर्ट्स के आगे और पीछे बाबा भोले के बुलडोजर का दमदार डिजाइन बना है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी छपी हुई हैं। इन पर लिखे जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे कांवड़ियों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार जैसे ही सावन शुरू हुआ कांवड़िये सबसे पहले आकर बुलडोजर वाली टी शर्ट मांग रहे हैं। भगवा रंग की इस टी शर्ट की बिक्री पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ रही थी। इससे ज्यादा डिमांड नहीं आ रही किसी चीज की। अब आप देख सकते हैं भैया लेने आए हैं हमारे यहाँ कपड़े, इन्हें भी योगी वाली टी शर्ट ही चाहिए, इन्हें भी 4 टी शर्ट चाहिए, योगी वाली टी शर्ट चाहिए। और हमारे पास अभी फोन आया है कि ग्रुप का ग्रुप जाएगा 60 जनों का, उन्हें भी योगी वाली टी शर्ट ही चाहिए भैया। जो भी हमारे यहाँ आ रहा है योगी वाली टी शर्ट मांग रहा है। इसका रीजन ये है भैया, जिस प्रकार से बाबा ने माफियाओं का अंत करा है, हर कोई योगी जी को ही चाह रहा है।
तो वहीं अयोध्या जा रहे कांवड़ियों से अभद्रता को लेकर बस्ती जिले में भारी हंगामा देखने को मिला। साइकिल से जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवड़ियों ने एक मुस्लिम युवक पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पीड़ित कांवड़िए विष्णु सोनकर का आरोप है कि जब वे दक्षिण दरवाजा मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे तभी अरमान नाम के एक युवक ने उनके साथ बदसलूकी की। घटना से नाराज कांवड़ियों ने तुरंत पुलिस चौकी पहुंचकर विरोध जताया। घटना के बाद मौके पर तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती के प्रभारी निरीक्षक शशांक शेखर राय पुलिस बल के साथ पहुंचे। साथ ही विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी पहुंचकर कांवड़ियों को शांत कराया। करीब 1.5 घंटे तक चली मैराथन बातचीत के बाद कांवड़िए शांत हुए। पुलिस से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद कांवड़ जत्था दोबारा अयोध्या के लिए रवाना हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ कांवड़िया शिवभक्त इलाहाबाद से जल भरने साइकिल से जा रहे थे। उनके अनुसार कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनसे गाली गुप्ता अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, जिसकी जानकारी होने पे मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से बात किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने 24 घंटे का समय दिया। 24 घंटे के अंदर जो भी लोग होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य करती है और ये हिंदुत्व की सरकार है। अगर हमारे हिंदू भाइयों पे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और इस प्रकार से किया जाएगा तो इसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कांवड़ी यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा लगा दिया है। चांदपुर और नजीबाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए अभेद चक्रव्यूह तैयार किया गया है। कांवड़ियों की रूट पर पड़ने वाली मालन नदी के पुल और उससे सटे घने जंगलों में ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पल पल की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। कांवड़ियों की राह आसान करने के लिए रास्ते में आ रही पेड़ों की टहनियों की छटाई की गई है। वहीं जंगलों में गुलदारों के खतरों को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी कर जगह जगह पिंजरे भी लगा दिए हैं। यहाँ पे गुलदार की समस्या तो काफ़ी है, तो कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो इसलिए जहाँ जहाँ जो मार्ग है जहाँ से कांवड़िया गुजरते हैं वहाँ पे ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहाँ पे पिंजरे लगाए गए हैं और हमारा स्टाफ रात्रि में भी और दिन में भी गश्त कर रहा है। अलग अलग टीमें बनी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो रात्रि में भी गश्त करते हैं और दिन में गश्त करते हैं। रात्रि के समय समस्या ज़्यादा है तो गश्ती उस टाइम पे बढ़ा दी जाती है। और कौन से एरिया में ड्रोन कैमरे ज़्यादा चल रहे हैं? ड्रोन कैमरे एक तो नजीबाबाद, चांदपुर और बिजनौर के कुछ एरिया में, 3 ही जगह ज़्यादा कांवड़ मार्ग भी है और ज़्यादा समस्या भी है। तो इन तीनों जगह ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आस्था के इस कठिन प्रभाव पर ना तो मौसम की मार का असर है और ना ही थकावट का कोई नामो निशान। हर कोई बस बाबा भोलेनाथ के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा में इस बार मुजफ्फरनगर में एक ऐसी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है जो देखने में करीब 5.5 करोड़ रुपए की मैक्लोरिन स्पोर्ट्स कार जैसी नजर आती है। इस डमी स्पोर्ट्स कार में भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। दिल्ली के 6 शिव भक्त हरिद्वार के हर की पौड़ी से 40 लीटर गंगाजल लेकर इस अनोखी कांवड़ के साथ अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 8 लाख रुपए की लागत से तैयार इस स्पोर्ट्स कार और शिव भगवान को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।